हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम सोफ़ी होता है। वह एक अनाथ आश्रम में रहती है क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं होते हैं। सोफ़ी को इंसोम्निया है, यानी नींद न आने की बीमारी। वह रात रात भर जागती रहती है। उसको लगता है रात में झोली वाले बाबा आते हैं और लोगों को उठा कर ले जाते हैं। रात को जब सब बच्चे सो रहे होते हैं, वह अपने बेड पर किताब पढ़ रही होती है। तभी से एक आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर वह अपने बेड से उठती है और बालकनी में आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ कुछ बिल्लियाँ हैं जो डस्टबिन गिराकर वहाँ से भाग जाती हैं। और तभी घर के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है। वो हाथ डस्टबिन को उठाकर रख देता है और इसके बाद एक बहुत बड़ा दैत्य सोफ़ी के ठीक सामने आ जाता है। वो सोफ़ी को देख लेता है। सोफ़ी उसे देखकर डर जाती है और अपने बिस्तर पर छुप जाती है। पर वो दैत्य सोफ़ी के पास आता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो दैत्य इंसानों से छुप रहा होता है। जब भी कोई इंसान उसके सामने आता है, वह रूप बदलकर छुप जाता है। इसके बाद ये दैत्य सोफ़ी को लेकर नदियों समुद्रों को पार करते हुए एक दूसरे देश में पहुंच जाता है और ये होती है जायंट कंट्री, यानी दैत्यों का देश। यहाँ पर वो दैत्य सोफ़ी को अपने घर ले जाता है। ये दैत्य बहुत बूढ़ा और बहुत बड़ा होता है। इसके बाद वो सोफ़ी को अपने पैन के ऊपर रख देता है। वो कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। और सोफ़ी को लगता है अब ये मुझे खा जाएगा। और तभी वहाँ सोफ़ी को और भी दैत्यों के हंसने की आवाज़ आती है। सोफ़ी उस दैत्य से पूछती है, क्या यहाँ पर और भी दैत्य हैं? वो कहता है, हाँ, यहाँ पर और भी कई सारे दैत्य हैं और वो सब बहुत ख़तरनाक हैं। वो लोगों को कच्चा खा जाते हैं। यह सुनकर सोफ़ी बहुत डर जाती है। वो कहती है, क्या आप भी मुझे खाने वाले हैं? वो कहता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता हूँ। दरअसल ये दैत्य शाकाहारी होता है और ये केवल ककड़ी और सब्जी वगैरह ही खाता है। सोफ़ी उससे पूछती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? दैत्य बोलता है, तुमने मुझे देख लिया था। तुम शोर मचाकर सबको बता देती और इसके बाद इंसान मुझे पकड़ लेते और वे इस दैत्य देश में भी आ जाते और यहाँ पर सभी दैत्यों को भी मार देते। इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। सोफ़ी कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। वो दैत्य कहता है, ऐसी गलती भी मत करना। बाहर जो दैत्य है वह तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। और इसके बाद वो दैत्य सोफ़ी को उसके घर में रखी हुई नाव के ऊपर वाले हिस्से में रख देता है, जहाँ से नाव वाले दूरबीन की मदद से आगे का रास्ता देखते हैं। इसके बाद वो दैत्य अपने बैग से कुछ बॉटल निकालता है जिसमें बहुत ही सुंदर चमकती हुई रोशनियाँ होती हैं। सोफ़ी पूछती है, ये क्या है? वो दैत्य बताता है, सपने। इस पर सोफ़ी कहती है, मैं तो सोती ही नहीं, मुझे सपने नहीं आते हैं। इसके बाद वो दैत्य सोफ़ी की उस किताब को उठाता है जो सोफ़ी अपने साथ यहाँ पर ले आई थी। उसे पढ़ना चालू करता है। उसे सुनते सुनते सोफ़ी सो जाती है। इसके बाद वो दैत्य वहाँ से उठकर एक दूसरी जगह जाता है और वहाँ पर एक बोतल के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी निकालता है। तभी सोफ़ी की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि वही दैत्य नाव में नीचे सो रहा होता है। और सोफ़ी उस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और जब वो वहाँ से भाग रही होती है, तभी वह देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा दैत्य होता है। सोफ़ी डर के कारण चिल्लाती है। वो दैत्य सोफ़ी को पकड़ लेता है और उसे ज़िंदा ही खा जाता है। तभी सोफ़ी की आंखें खुल जाती है। दरअसल में ये एक सपना होता है और सोफ़ी देखती है वही दैत्य सामने कुर्सी पर बैठा होता है। वह उससे कहती है, ये तुमने किया है ना, क्योंकि मुझे सपने नहीं आते हैं। इस पर वह दैत्य कहता है, हाँ, मैंने किया है और ऐसा करना ज़रूरी था ताकि तुम यहाँ से बाहर ना जाओ। और वो दैत्य उसे बताता है कि यहाँ पर जो बाकी के दैत्य हैं वो मुझसे काफ़ी बड़े, विशालकाय और भयानक हैं। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक दैत्य आ जाता है जो कि बहुत ही विशालकाय और भयानक होता है। वह उससे कहता है, चिरकुट, तू किससे बात कर रहा है? दरअसल दूसरे दैत्य उसे चिरकुट बोलते हैं क्योंकि वह साइज में उनसे बहुत छोटा होता है। वो कहता है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। और वो सोफ़ी को चुपने के लिए कहता है। यहाँ पर जो बड़ा दैत्य होता है वो कहता है कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, तुम इस पर पट्टी कर दो। और जब वो छोटा दैत्य उसके हाथ में पट्टी कर रहा होता है,
तभी बड़े दैत्य को इंसान की महक आ जाती है और वो चारों तरफ उसे ढूंढना शुरू कर देता है। और सोफ़ी वहाँ पर रखी हुई ककड़ी, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, उसके अंदर जाकर छुप जाती है। दैत्य जब उस ककड़ी को उठाकर सूंघता है तो उसके अंदर से कुछ अलग सी ही महक आ रही होती है, क्योंकि उसके अंदर सोफिया होती है। ये उसे खाने वाला ही होता है। तभी छोटा दैत्य देख लेता है कि सोफ़ी ककड़ी के अंदर है। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये सब नहीं खाते हो। दरअसल ये दैत्य सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं। बड़ा दैत्य कहता है, हाँ मैं ये सब नहीं खाता हूँ, और वो सब्जी को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वह दैत्य जो सोफ़ी को लाया होता है वह कहीं जा रहा होता है। तभी सोफ़ी उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? वह दैत्य कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। सोफ़ी उस दैत्य से पूछती है, आप क्या काम करते हो? पर वह दैत्य उसे नहीं बताना चाहता कि वह क्या काम करता है। पर सोफ़ी के जिद करने पर वह बता देता है कि मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ और ये मेरा काम है। इस पर सोफ़ी उस दैत्य से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, पर वह दैत्य मना कर देता है। वह कहता है, बाहर जो दैत्य हैं, अगर उनमें से किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगे। पर सोफ़ी के बार बार जिद करने पर वह उसे साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद जब सब दैत्य बाहर सो रहे होते हैं, तब वह दैत्य और सोफ़ी धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर उन दैत्यों की नींद खुल जाती है। वह उस दैत्य को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर वह छोटा दैत्य बोलता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तब वे उससे कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को यहाँ के बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वे सभी मस्ती करने के लिए उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। अभी सोफ़ी उस दैत्य के बैग से निकलकर एक कार में जाकर छुप जाती है। जब सभी मिलकर छोटे दैत्य को परेशान कर रहे होते हैं, तब वह इनसे कहता है कि देखो बारिश होने वाली है। दरअसल ये सभी दैत्य पानी से बहुत डरते हैं और इतने में पानी गिरना शुरू हो जाता है। वे सभी उसे छोड़कर चट्टानों में बनी दरारों में जाकर छुप जाते हैं और फिर सोफ़ी और वह दैत्य वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सोफ़ी की चादर गलती से वहाँ भागा दौड़ी में गिर गई होती है, जो कि बड़े दैत्य के पैर में जाकर चिपक जाती है। वह समझ जाता है कि चिरकुट यहाँ पर किसी को लाया होगा। इसके बाद वे दोनों पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए बादलों के उस पार निकल जाते हैं। वह दैत्य सोफ़ी से कहता है कि अब हम सपनों के देश में हैं और मैंने तुम्हें अपना राज बता ही दिया। वह सोफ़ी से कहता है, मुझे तारों से निकलने वाला संगीत सुनाई देता है, चींटियों के आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है कि मेरे कान इस दुनिया की सभी आवाज़ों को सुन सकते हैं, छोटी बड़ी अच्छी बुरी सभी आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं। इसके बाद एक झील को दिखाया जाता है जिसमें एक पेड़ की परछाई पड़ रही होती है। पेड़ की परछाई पर झील के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी रोशनियाँ चमक रही होती हैं। इसके बाद वह दैत्य दौड़कर झील में कूदता है और झील के अंदर दूसरी तरफ पहुंच जाता है, और उसके बाद सोफ़ी भी झील में कूदकर उस तरफ पहुंच जाती है। दैत्य सोफ़ी से बोलता है, यहीं से हमारे सपनों की शुरुआत होती है। यहाँ पर पेड़ की पत्तियों से सुंदर सुंदर रोशनियों के रूप में सपने टपक रहे होते हैं। अब सोफ़ी उस दैत्य को बिग फ्रेंडली जियांट का शॉर्ट फॉर्म BFG बोलने लगती है। यहाँ पर BFG और सोफ़ी मिलकर कुछ सपने पकड़ते हैं और उन्हें बॉटल में बंद करके अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद वे झील के अंदर से बाहर निकल जाते हैं और अब वे यहाँ से सपने पकड़कर जा रहे होते हैं। तब सोफ़ी BFG से पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तब BFG बोलता है, सपने फूकने। दरअसल BFG यहाँ से अच्छे अच्छे सपने पकड़ता है और लोगों के पास जाकर फूंक देता है। वह लोगों को खुशी देना चाहता है, इसलिए वह ऐसा करता है। दरअसल वह एक नेक दिल दैत्य होता है। इसके बाद जब BFG और सोफ़ी मिलकर सपने फूकने के लिए शहर पहुंचते हैं, तब सोफ़ी बोलती है, यहाँ क्यों? तब BFG बोलता है, मुझे एक नन्हे दिल की आवाज़ सुनाई दी थी, इसलिए यहाँ आया था। इसके बाद सोफ़ी पूछती है, सपनों के बारे में आपके माँ बाप ने आपको सिखाया? तब BFG बोलता है, दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। फिर सोफ़ी पूछती है, आपकी उम्र कितनी है? तब BFG बताता है, जितनी इस पृथ्वी की होगी। इसके बाद BFG एक सपना उस लड़के में फूंक देता है। सपना देखकर लड़का नींद में बहुत खुश होता है। इसके बाद जब दोनों लौट रहे होते हैं, तब सोफ़ी पूछती है, BFG मेरा कंबल कहाँ है? तब BFG समझ जाता है कि गलती से सोफ़ी का कंबल दैत्य देश में ही छूट गया होगा। वो समझ जाता है कि अगर अब मैं सोफ़ी को अपने साथ लेकर गया तो दैत्य लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। इसलिए वो सोफ़ी के मन में सपना फूंक कर उसे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर जाने लगता है।
जब सोफ़ी की नींद खुलती है तो वह आजू बाजू आवाज़ लगाकर पूछती है, आप मुझे सपना क्यों दे रहे हैं? तब BFG बोलता, तुम अपना कंबल वहीं छोड़ आई हो, उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा, अब तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं होगा। इसके बाद BFG वहाँ से चला जाता है। सोफ़ी वापस से अनाथ आश्रम आ जाती है। वह जानती है कि BFG सब आवाज़ सुन लेते हैं, इसलिए वह BFG को आवाज़ लगाती है। फिर भी BFG सामने नहीं आता है तो वह बालकनी से कूद जाती है। तभी BFG आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों फिर से दैत्य देश में वापस आ जाते हैं। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इन दैत्यों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाना होगा, तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, ए चिरकुट। आवाज़ सुनकर BFG सोफ़ी को छुपने के लिए कहता है। यहाँ पर सभी के सभी 9 दैत्य BFG के घर में आ जाते हैं। वे सभी सोफ़ी को ढूंढने के लिए BFG के घर में रखे हुए सामान की तोड़फोड़ करने लगते हैं। BFG उन्हें मना करता है। वह कहता है, मुझसे कभी तो शराफत से पेश आया करो, पर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। और BFG ने जो अपने पूरे घर में सपनों की बोतलें रखी हुई थी, उन्हें भी तहस नहस कर देते हैं। सोफ़ी भी दैत्यों से छुपते हुए एक पेड़ के अंदर बने छोटे से घर में जाकर छुप जाती है। इसके बाद BFG एक लोहे की गर्म रॉड उठाता है और उससे उन दैत्यों को मारकर भगाना शुरू कर देता है। तभी सबसे बड़ा दैत्य उससे वो रॉड छीन लेता है। उसके बाद BFG पानी से भरी बाल्टी उठाता है और उस बड़े दैत्य के ऊपर पानी फेंक देता है। पानी के डर के कारण वे सभी दैत्य वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सोफ़ी जिस कमरे में छुपी होती है, वहाँ पर उसे एक महारानी की फ़ोटो दिखाई देती है। उस फोटो को देखकर सोफ़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उस पेड़ के तने से बाहर निकलती है और BFG के पास जाकर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और हमें सुबह तक महारानी के पास जाना होगा, हमें उनकी मदद की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद सोफ़ी BFG से एक बहुत ही भयानक दिल दहला देने वाला सपना बनाने के लिए कहती है। वह कहती है कि सपने में ये डालना कि सभी 9 दैत्य इंग्लैंड में हैं और वे सभी बच्चों को खा रहे हैं, और साथ ही वह सपने में खुद को और BFG को भी डालने को कहती है और कहती है सपने में उनकी सेना को डालना मत भूलना। इसके बाद BFG ठीक वैसा ही सपना बना डालता है जैसा कि सोफ़ी ने उसे बताया होता है। इसके बाद दोनों इंग्लैंड की महारानी के महल पहुंच जाते हैं। वे वहां पर मौजूद सैनिकों की नज़र से छुपते छुपाते हुए महारानी के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर BFG अपनी बड़ी सी पीपड़ी निकालता है जिससे वह सपना फूंकता है। वह महारानी के ऊपर एक सपना फूंक देता है। सपना देखकर महारानी नींद में ही बड़बड़ाने लगती है। वह बहुत घबरा जाती है जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसकी मेड वहां पर आ जाती है। वह अपनी मेड से बताती है कि मुझे बहुत ही भयानक सपना आया था। वह बताती है कि बहुत सारे दैत्य हमारे शहर में आ गए हैं और बच्चे बच्चियों को जिंदा खा रहे हैं। यह ठीक वैसा ही सपना होता है जैसा कि सोफ़ी उन्हें दिखाना चाहती थी। इसके बाद उनकी मेड बोलती है, जो आपने सपना देखा ठीक वैसा ही पेपर में छपा है। कल बहुत सारे बच्चे शहर से गायब हो गए हैं। इसके बाद महारानी अपनी मेड से पर्दे खोलने के लिए कहती है और जब वह पर्दा खोलती है तो वहाँ पर सोफ़ी खड़ी होती है। सोफ़ी को देखकर महारानी उसे पहचान जाती है और बोलती है, एक दैत्य आपको यहाँ पर लेकर आया। सोफ़ी कहती है, हाँ। महारानी कहती है, आपको हमारी मदद की ज़रूरत है। सोफ़ी कहती है, हाँ। इसके बाद सोफ़ी BFG को महारानी के सामने लाने से पहले वो उनसे एक वादा लेती है कि आप BFG को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इसके बाद सोफ़ी BFG को आवाज़ लगाती है, पर BFG थोड़ा डर रहा होता है क्योंकि वह कभी इंसानों के सामने नहीं आया होता है। जब सोफ़ी दोबारा आवाज़ लगाती है तब वह हिम्मत करके महारानी के सामने आता है। वह बड़े अदब से उनको सलाम करता है। वह महारानी को मरजानी कहता है क्योंकि वह कोई भी शब्द अच्छे से नहीं बोल पाता है। इसके बाद महारानी उनका बहुत अच्छी तरह से वेलकम करती है। वो BFG को महल के अंदर बुलाती है। उन्हें बहुत सारा कई प्रकार का स्वादिष्ट खाना भी खिलवाती है। इसके बाद महारानी अपनी आर्मी से दैत्य देश पर हमला करने की तैयारी करने के लिए कहती है क्योंकि दैत्य देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो बच्चों को लोगों को खा रहे होते हैं। आर्मी वाले BFG को नक्शा दिखाते हैं और पूछते हैं दैत्य देश कहाँ है, पर BFG बताता है दैत्य देश नक्शे के बाहर है क्योंकि वहाँ की जानकारी किसी को नहीं होती है। इसके बाद BFG आर्मी वालों को रास्ता बताता है। आर्मी भी BFG के पीछे पीछे हेलीकॉप्टर से जाते हुए दैत्य देश तक पहुँच जाती है। वे सभी एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि ये सभी एक प्लानिंग के साथ हमला करना चाहते हैं। इसके बाद BFG एक प्लान बनाता है कि वो इन सभी दैत्यों के मन में ऐसा डरावना सपना फूंकेगा जिससे उनको ये एहसास होगा कि ये जो इंसानों को खाने का काम करते हैं गलत करते हैं। और फिर BFG एक सपना बनाता है। जब सभी दैत्य सो रहे होते हैं तो BFG वही सपना लेकर उन पर फूंकने जा रहा होता है।
जब उसे याद आता है कि वो अपनी सपना फूकने वाली पीपड़ी महारानी के यहाँ ही छोड़ आया है। इसके बाद सोफ़ी वही सपने की बोतल उठाती है और उन दैत्यों के बीच पहुंच जाती है। जब वह बोतल खोलने ही वाली होती है तभी वहां पर जो सबसे बड़ा दैत्य होता है उसकी नींद खुल जाती है। फिर सोफ़ी वह बोतल फोड़ देती है जिससे सभी दैत्यों के अंदर सपने चले जाते हैं सिवाय उस बड़े दैत्य को छोड़कर, क्योंकि वह जाग रहा होता है। सभी दैत्य जब सोकर उठते हैं तो उन्हें अपने द्वारा किए गए कामों पर बहुत पछतावा होता है। इसके बाद जब वह दैत्य सोफ़ी पर हमला करने ही वाला होता है तब वीएफजी वहां आ जाता है। वह सोफ़ी को भागने के लिए कहता है। वह बड़ा दैत्य वीएफजी को उठा लेता है और जब उसे मारने वाला होता है तभी आर्मी वहां पर आ जाती है और वो उन दैत्यों पर हमला कर देती है। आर्मी उन सब दैत्यों को पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें एक टापू पर छोड़ आती है जहां पर चारों ओर पानी होता है। अब यह दैत्य यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि उन्हें पानी से बहुत डर लगता है। महारानी वहां पर ककड़ी और उसके बीज भी टापू पर गिरवा देती है ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ तो मिलता रहे। अब उन्हें भी मजबूरन सब्जियां उगानी और खानी पड़ेगी। इसके बाद सोफ़ी को दिखाया जाता है जो कि अब अनाथ आश्रम में ना रहकर महारानी के साथ ही रहती है। दूसरी तरफ बीएफजी ने भी अब अपने देश में कई तरह की सब्जी उगाना सीख लिया है। सोफ़ी रोज़ सुबह उठती है और बड़े प्यार से बीएफजी को गुड मॉर्निंग बोलती है। इसके साथ ही यह कहानी ख़त्म हो जाती है।